नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित केस कैश कांड कनेक्शन की। वहीं बात यह भी होगी कि कैसे एक समाजवादी इत्र की खुशबू जांच एजेंसियों को उस खजाने और तहखाने के करीब ले गई। यही नहीं, जिस इत्र की खुशबू से अखिलेश यादव यूपी को सम्मोहित करने वाले थे, वहीं इत्र अब जलन देने लगा है, वो भी ऐसी जलन कि समाजवादी पार्टी बिलबिला रही है। इस इत्र की बदबू की दुर्गंध उनके बड़े विश्वासी और करीबी सपा एमएलसी पुष्पराज के ठिकाने पर भी एजेंसियों को लेकर आ गई है। कानपुर के गुटखा और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर कुछ दिन पहले छापा पड़ा था। 6 दिन छापेमारी की कार्रवाई के बाद पीयूष के घर और तहखाने से 257 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली। 157 करोड़ कैश, 23 किलो सोना, 250 किलो चांदी और 600 किलो चंदन का तेल। इस छापेमारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गईं। इसका कारण था एक इत्र, समाजवादी इत्र, जिसे कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था। कहा जाने लगा कि ये छापेमारी अखिलेश के करीबी इत्र कारोबारी के यहाँ पड़ी है, ये पैसे इस पार्टी के हैं तो उस पार्टी के हैं। कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी ने सपा और अखिलेश यादव पर जुबानी और चुनावी हमला करना शुरू कर दिया। अब सामने आए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मीडिया के सामने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का पीयूष जैन से कोई संबंध नहीं है। उसने समाजवादी इत्र नहीं बनाया था, पीयूष जैन से उनका कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधने लगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गलत आदमी के यहाँ छापा पड़वा दिया है। बीजेपी के डिजिटल इंडिया ने गलत सूचना पर गलत छापेमारी कर दी है। पीयूष जैन बीजेपी का ही आदमी है और गलती से उसी के यहाँ छापेमारी हो गई। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि ये पैसे किसके हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा, असल में छापेमारी किसी और के यहाँ होनी थी, जिसके यहाँ होनी थी उसका नाम है पुष्पराज जैन। जी हाँ, वही पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था और लॉन्च भी किया था। पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वहीं पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी पर सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने भी सफाई दी थी और कहा था कि पीयूष जैन से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों एक ही शहर कन्नौज में रहते हैं, दोनों ही इत्र के कारोबारी हैं, दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दुआ सलाम के अलावा उनका कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ये सरकारी एजेंसियां पीयूष जैन कतार जोड़ते हुए पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के यहाँ भी पहुंच गईं और अखिलेश यादव ने जिसे गलती बताया था उसे सही करके दिखा दिया। शुक्रवार के दिन अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचने वाले थे। पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी पर सफाई और बीजेपी को दोष देने वाले थे, लेकिन उनसे पहले ही सुबह सुबह इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम कन्नौज स्थित सपा एमएलसी पुष्पराज के ठिकानों पर पहुंच गई। सपा एमएलसी और समाजवादी इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो छापेमारी हुई है वो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ने की। ये छापेमारी मुंबई इनकम टैक्स कार्यालय के आदेश और प्लान के साथ की गई, क्योंकि मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये खबर लगी थी कि टैक्स की चोरी बड़ी मात्रा में की जा रही है। सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन और पंपी के ठिकानों पर छापे मुंबई से मिले इनपुट के आधार पर पड़े। यहां बादशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी से आयकर विभाग को टैक्स चोरी का सुराग मिला था। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी कानपुर और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में फैली हुई है। कानपुर में सपा एमएलसी पंपी जैन के स्वरूप नगर और सिविल लाइंस और ट्रांसपोर्ट नगर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष जैन के यहाँ भी छापा टैक्स चोरी के आरोप में ही पड़ा था, लेकिन वहां से बेनामी संपत्ति मिली थी जिसका किसी को अंदेशा तक नहीं था। अब पीयूष जैन और पुष्पराज जैन केस की समानता यह है कि दोनों अपना इत्र और माल भेजने के लिए उसी बादशाह ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते थे। सवाल ये भी है कि क्या ये संभव है कि दो इत्र कारोबारी, वो भी दोनों जैन, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में और एक ही कारोबार और एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी से काम करा रहे हैं और वो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं।
बड़ी हैरानी की बात है। अब आपको छापेमारी के विषय में बताते हैं। पुष्पराज जैन के 50 ठिकानों पर 150 अफसरों ने छापेमारी की है। पुष्पराज जैन के दिल्ली एनसीआर में 5 ठिकानों के साथ साथ मुंबई, कन्नौज, कानपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी चली। इस छापेमारी में क्या क्या मिला ये तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आशंका ये है कि एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है, जिस वजह से इतनी कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो रही है। पुष्प जैन के अलावा आयकर विभाग की टीम कन्नौज के एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां भी छापेमारी करने पहुंच गई। इसके अलावा एक और इत्र कारोबारी को यहां लखनऊ में छापेमारी की गई। कुल मिलाकर कहें तो पीयूष जैन ने ऐसा इत्र फैलाया कि पूरे यूपी के इत्र कारोबारी मुसीबत में पड़ गए, खासकर जो समाजवादी इत्र से जुड़े हुए हैं। ये छापेमारी चल ही रही थी तभी अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्हें पहले से ही खबर मिल चुकी थी कि समाजवादी पार्टी के लोगों को छापेमारी होगी। इधर लगातार पिछले कई दिनों से और पिछले महीने से ये सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे। कई बार अखबारों में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती थीं कि समाजवादी लोगों के यहां छापे पड़ेंगे, और इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कहा कि वे बौखलाए हुए हैं। जब एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए, न कि गलत काम का समर्थन करना चाहिए। समाजवादी लोगों ने जो गलत किया है वो सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को यही कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी, अगर आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो उस छापे की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। जो जांच एजेंसियां कोई छापा डालती हैं और वह छापे में अगर कुछ बरामद हुआ है और उसको बरामद हुए कुछ घंटे ही अभी बीते हैं और फिर कोई छापे की कार्रवाई वो 50 स्थानों पे चल रही है, 1 स्थानों पे नहीं। उसमें कन्नौज से लेकर कानपुर से लेकर के दिल्ली और अनेक स्थानों पे आज ये छापे की जो कार्रवाई हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी का स्वयं की कंपनी है, स्वयं का कारोबार है। मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी को यह पता चल चुका है कि 2022 में तो उनकी दाल गलनी नहीं है, वैसे भी वो तैयारी 2027 की करना अंदर खाने शुरू कर रहे हैं। लेकिन 22 हो चाहे 27 हो, उत्तर प्रदेश की जनता कमल के फूल के साथ थी और कमल के फूल के साथ रहेगी। और जहां तक श्री अखिलेश यादव जी जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनके सवाल से यह लगता है कि समाजवादी पार्टी और इस प्रकार के घोटाले और घपले और इस प्रकार की जो भारी भरकम रकम तहखाने के अंदर से प्राप्त हो रही है, उसका कुछ रिश्ता है। श्री अखिलेश यादव जी ने अगर कोई काम किया होता तो जब वो मुख्यमंत्री थे 2014 में, तो वह चुनाव नहीं हारते। 2017 में चुनाव हुआ, जब वह मुख्यमंत्री थे तो चुनाव नहीं हारते। 2019 में सपा बसपा ने मिलकर के गठबंधन किया, फिर भी वो चुनाव हारे। तो इससे यह ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हराया, जनता ने हराया। और इसलिए इस प्रकार की बातें करना कि हमने काम किए होते तो आपको सत्ता से बाहर जनता क्यों करती। आपने काम नहीं किया, केवल धोखा दिया था। आपने कोई कार्य पूरा करने की जगह केवल शिलान्यास किया था। केवल बयान वीर बन के केवल घोषणा करने से कोई काम नहीं होता है। जो काम के लिए जो बजट होता है, अगर उसका प्राविधान किया जाता है तो काम पूरा हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया। अब आपको बताते हैं इस कार्रवाई से जो खुलासा हुआ है वो बड़ी बात, जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। और ये खुलासा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और पुष्पराज जैन तीनों के झूठ का पर्दाफाश करता है। आप खुद सोचिए कि 2 इत्र कारोबारी एक ही शहर के, एक ही मोहल्ले के और दोनों ही जैन हैं।
दोनों का कारोबार भी एक ही है, दोनों एक ही ट्रांसपोर्ट से माल भेजते और मंगाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। पीयूष जैन जो सच्चाई बता नहीं रहा है और पुष्पराज और अखिलेश यादव कोई न कोई राज छुपा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, कहां से? उसी कन्नौज से जहां से ये दोनों जैन बंधु हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कनेक्शन है क्या। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।